हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारा रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है सर्वर साइड का वो हमने डेवलप कर लिया था और हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी एपीआईज है वो हमने डेवलप कर लिया है। अब ये वीडियो से हमें जो है फ्रंट एंड का पार्ट शुरू करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो और एमुलेटर दोनों को जो है ओपन करके रखा है। और यहाँ पे एमुलेटर में मैंने जो है हमारे ऐप को, जो डिफ़ॉल्ट ऐप हमें मिलता है फ्लटर पे, वो मैंने रन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक काउंटर ऐप है, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक काउंटर ऐप की ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसको हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ये जो माय होम पेज वाला जो स्टेटफुल विजिट है नीचे, ये दोनों क्लासेस को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमें कोई एरर ना मिले। उसके बाद रन कर देंगे और एमुलेटर में एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, फ्लटर होम पेज, हमें टेक्स्ट दिख रहा है और कुछ नहीं है स्क्रीन पे। तो अब ये तो यहाँ पे हमने कर लिया डिलीट। अब हमें सर्वर पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइचार्म मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले टर्मिनल में हमारा सर्वर जो है वो भी स्टार्ट करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आ जाना है settings.py फाइल पे। और यहाँ पे ये जो अलाउड होस्ट करके जो यहाँ पे आ जाएगा, अलाउड होस्ट करके जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें स्टार जो है इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना है। अब ये स्टार हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये स्टार का मतलब है कि ये जो है सारे डोमेन्स को जो है वो अलाउ करेगा हमारा सर्वर। अब जब हम डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉय करते टाइम हमें जो है ये स्टार नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हमें हमारा जो भी डोमेन होता है, सिर्फ वो डोमेन जो है वो यहाँ पे हमें डालना है, ताकि सर्वर क्या करेगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर डोमेन से आने वाले रिक्वेस्ट को ही जो है अलाउ करेगा। और बाकी कोई दूसरे डोमेन से, अगर कोई दूसरे आईपी से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे HTTPS_, उसके बाद स्लैश, और यहाँ पे www.mysmartstore.com। तो ये जो है ये हमारा डोमेन होगा प्रोडक्शन के टाइम, अगर आपने ये डोमेन ख़रीद लिया है और डोमेन ख़रीदने के बाद आप जो है उसको यहाँ पे डालोगे जब आप डिप्लॉय करेंगे तब, तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ ये वाले डोमेन से आने वाली रिक्वेस्ट को ही जो है वो अलाउ करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अभी क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई डोमेन भी नहीं है और हमारा जो आईपी है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप एमुलेटर यूज़ कर रहे हो मेरे जैसे, तो एमुलेटर का जो आईपी होता है वो होता है अंडरस्कोर नहीं, :// उसके बाद आएगा 10.0.2.2, उसके बाद :8000। ये है एमुलेटर का आईपी होता है। अगर ये आप डालोगे तो आपका जो एमुलेटर से जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, जितनी भी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे उसको जो है ये सर्वर अलाउ करेगा। बट क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक आईपी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम रियल डिवाइसेस पे भी टेस्ट करना चाहते हैं, और मतलब कोई भी डिवाइसेस में, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो है वो एमुलेटर नहीं यूज़ करेंगे और रियल डिवाइसेस में टेस्ट करेंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे जो है स्टार यहाँ पे आपको पुट करवा रहा हूँ। स्टार का मतलब जो है ये किसी को भी ब्लॉक नहीं करेगा, ये सारे डोमेन से आने वाली रिक्वेस्ट को जो है वो अलाउ करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ ये एक ही चेंज करना है, स्टार। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जब सर्वर स्टार्ट किया था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले आईपी पे चल रहा है। ठीक है, ये वाले पोर्ट पे चल रहा है। तो हम इसको पहले तो Ctrl+C दबा के स्टॉप कर देंगे और सर्वर को वापस से रन करेंगे। लेकिन रन सर्वर के साथ हमें जो है 0.0.0.0:8000 इस तरीके से उसके बाद एंटर करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो है सारे बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट को जो है वो अलाउ करेगा, मतलब सारे डोमेन्स को जो है रिक्वेस्ट भेजने देगा। तो इस तरीके से हमें जो है सर्वर हमारा स्टार्ट करना है। तो बस इतना ही चेंज करना था यहाँ पे। अब इसको रहने देते हैं और बाकी देखते हैं, जब भी कोई दूसरा चेंज करना होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अब यहाँ पे सर्वर तो चालू हो गया है। अब हमें जो है वापस से आ जाना है हमारे फ्रंट एंड पार्ट पे, और यहाँ पे अब हमें जो है काम करना शुरू करना है। तो अगेन पहले यहाँ पे Adobe XD फाइल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन है, और डिज़ाइन में सबसे पहली चीज़ तो हमें जो है थीम देखना है, थीम कलर, जो कि हमारा ये ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू।
तो ये कलर के लिए हमें जो है पहले हमारा जो थीम है उसका कलर जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम वो चीज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पे और यहाँ पे एक न्यू फाइल हमें बनानी है। तो यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे डार्ट फाइल होगी, इसका नाम होगा कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स डॉलर। इसके अंदर हम सारे कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो हम यहाँ पे जो है डिक्लेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले तो कांस्टेंट डोमेन यूआरएल डिक्लेयर करना है, जो कि हम सब जगह यूज़ करेंगे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब। तो डोमेन यूआरएल अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे एमुलेटर के लिए जो डोमेन यूआरएल होता है वो होता है //10.0.2.2:8000, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये जो है ये हमारा डोमेन यूआरएल है जो कि एमुलेटर के लिए है। और अगेन अगर आप रियल डिवाइस में चेक कर रहे हो तो रियल डिवाइसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है एक कॉमन हॉटस्पॉट के थ्रू जो है लैपटॉप और फ़ोन को कनेक्ट करना है, दोनों को एक ही हॉटस्पॉट के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो आप जैसे ही यहाँ पे जो है आप वाईफाई की सेटिंग्स ओपन करोगे तो सेटिंग्स में आपको जो है एक IPv4 करके एड्रेस मिलेगा। वो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, बट वो जो है कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि HTTP आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा 192.168.1. फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी नंबर हो, बस उसके एंड में आपको जो है :8000 ऐड कर देना है और आगे HTTP// ये पार्ट और ये पार्ट आपको ऐड करना है। और बाकी जो भी IPv4 करके आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है एक कॉमन हॉटस्पॉट के थ्रू अगर आप रियल डिवाइस में टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या यूआरएल डालना है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब डोमेन यूआरएल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक सेम वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे हम, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे होस्ट यूआरएल। होस्ट यूआरएल अगेन ये इसकी वैल्यू भी जो है वो सेम होगी। अब उसके बाद हमें जो है एक और यूआरएल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल, और ये जो बेस यूआरएल होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग के अंदर $होस्ट यूआरएल और उसके बाद /API, क्योंकि ये बेस यूआरएल की मदद से हम जो है हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हम सर्वर पे मारेंगे, ठीक है, हिट करेंगे सर्वर को, एक्सेस करेंगे। अब बेस यूआरएल के बाद हमें जो है एक और कांस्टेंट हमें डिक्लेयर करना है जिसका नाम हम जो है रखेंगे अनऑथेंटिकेटेड यूज़र। और इसकी वैल्यू अगेन स्ट्रिंग होगी जिसका हम अगेन वैल्यू सेट करेंगे अनऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो है इतने वेरिएबल्स तो हमने सेट कर लिए। अब हमें जो है कलर जो है हमारा थीम कलर जो है वो हमें सेट करना है। तो थीम कलर जो है उसको सेट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट बनाना है जो कि एक मैप होगा इंटीजर और कलर का, ठीक है। उसके बाद इसका नाम होगा कलर इक्वल्स टू, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है 50 कलर, इसकी वैल्यू होगी कलर डॉट फ्रॉम
RGBO, और यहाँ पे हमारा जो कलर है उसका वैल्यू हमें सेट करना है। तो ओपेसिटी जो होगा वो .1 होगा, और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको RGB फॉर्मेट में इसका कलर चेक करना है हमें। तो हेक्स नहीं, RGB 28 122 219 28 122 219, ठीक है। अब जो है ये सेम चीज़ को हमें 900 तक जो है 10 मतलब 9 टाइम्स और कॉपी करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज करेंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900, और यहाँ पे जो है इसको करना है 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे सिंपली 1। तो यहाँ पे कलर्स तो हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हमें जो है प्राइमरी स्वॉच बनाना है। कांस्टेंट प्राइमरी स्वॉच वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल कलर डिफाइन करेंगे, मटेरियल कलर। और यहाँ पे भी अगेन हमें जो है वो सेम कलर जो है वो हमें यहाँ पे डालना है, जो कि हमें एडोब एक्सटी में से मिलेगा, लेकिन इस बार हमें जो है उसको हेक्स फॉर्मेट में चाहिए। तो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हैश की जगह हमें 0xFF ऐड करना है, जो कि ओपेसिटी के लिए होता है। उसके बाद स्वॉच के अंदर यहाँ पे हम कलर ऐड कर देंगे, जो कि ये वाला कलर है, ठीक है। तो प्राइमरी कलर हमने जो है डिफाइन कर लिया। अब कांस्टेंट सेकेंडरी हेडर कलर इज इक्वल्स टू, अगेन प्राइमरी स्वॉच इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आएगा कांस्टेंट ऐप बैकग्राउंड। वैसे बैकग्राउंड कलर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट इनपुट बॉर्डर कलर हम ऐड करेंगे, इनपुट बॉर्डर कलर, जो कि होगा कलर 0xFF 3 4 3 4 नहीं, D9 D9 D9, ठीक है। गाइस ये जो कलर्स है ये मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने जो है एक नोट पे यहाँ पे साइड में लिख के रखे हैं, जो जो कलर्स हमें ऐड करने हैं। तो इसकी वजह से जो है मुझे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी मुझे कोई याद वाद नहीं है कलर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर दिख रहा है हमें, एक ग्रे कलर है इनपुट बॉर्डर कलर का। उसके बाद हमें जो है 3 अगेन वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। फाइनल कांस्टेंट, इसका नाम होगा आउटलाइन इनपुट, और इसका टाइप जो होगा वो होगा आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसका नाम होगा एनेबल्ड बॉर्डर। ये जो है हमारा जो टेक्स्ट इनपुट होगा उसको उसकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और यहाँ पे आएगा बॉर्डर रेडियस, जो कि होगा बॉर्डर रेडियस
सर्कुलर यहाँ पे 12 दे देंगे और उसके साथ आएगा बॉर्डर साइड जो कि होगा अगेन बॉर्डर साइड और उसके अंदर आएगा कलर। तो कलर जो है वो यहाँ पे एनेबल्ड बॉर्डर के लिए होगा हमारा इनपुट बॉर्डर कलर। और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, फाइनल आएगा, फिर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फाइनल कर देते हैं, कांस्टेंट नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनेबल्ड बॉर्डर का कलर हमने सेट कर लिया। अब इसको अगेन 3 टाइम्स कॉपी करेंगे। एनेबल्ड के बाद जो है फोकस स्टेट होगा, एक फोकस्ड बॉर्डर, और तीसरा होगा एरर बॉर्डर। तो अब जो ये वाला जो पार्ट है सेकेंड वाला, इसके अंदर हमें जो कलर है वो हमें ऐड करना है प्राइमरी स्वॉच और विड्थ देना है 2। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे हम दे देंगे कलर्स डॉट रेड और विड्थ दे देंगे 2। सेव। तो बस अब ज़्यादा और कुछ मेहनत नहीं करना है, इतने वेरिएबल्स काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी थीम की सेटिंग्स जो है वो चेंज कर ली है। अब हमें जो है ये थीम को अप्लाई करने के लिए हमें जाना है हमारे मेन डॉट डार्ट फाइल में। तो हम आ जाएंगे मेन डॉट डार्ट फाइल पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप ये जो देख सकते हो जो प्राइमरी स्वॉच करके जो एट्रीब्यूट है उसको हमें चेंज कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो प्राइमरी स्वॉच कलर है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो प्राइमरी स्वॉच, ठीक है, और उसके अलावा हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक बार सेव करते हैं। और यहाँ पे जो है होम की जगह यहाँ पे हम दे देते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एमुलेटर में चेक करते हैं। ठीक है, ऐप बार सेव करते हैं और चेक करते हैं एमुलेटर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हमें कलर जो है वो चेंज करना था और एक बार हमने कर लिया तो अब जो है पूरे ऐप में हमें बार बार चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने थीम तो सेट कर ली हमारी कलर की। तो अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें हमारा मेन जो है काम स्टार्ट करना है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें जो है सबसे पहले जब यूज़र ऐप ओपन करता है तो हमें चेक करना है कि यूज़र जो है पहले से लॉगिन किया हुआ है यूज़र ने या फर्स्ट टाइम जो है यूज़र लॉगिन करेगा, मतलब कि जो है स्टेट चेक करना है, ऑथेंटिकेशन स्टेट। तो उसके लिए हमें जो है एक अलग से जो है फोल्डर बनाना है। तो जो है हम अब जो है काम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स को हम जो है रख देते हैं साइड में। और अब सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी है वो है एक फ़ोल्डर बनाना जिसका नाम हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन, न्यू पैकेज रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। और ये पैकेज के अंदर हम जो है हमारा सारा जो रजिस्ट्रेशन का जो भी कोड होगा वो सारा इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर अगेन हमें एक पैकेज बनाना है जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन, और इसके अंदर हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला जो कोड है वो हमें ऐड करना है। तो अब इसके अंदर जो है हमें 4 फाइल्स ऐड करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हम ब्लॉक पैटर्न का यूज़ करने वाले। तो ब्लॉक पैटर्न आप में से जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा कि जो है क्यूबिट का यूज़ होता है, ब्लॉक का यूज़ होता है, स्टेट का यूज़ होता है। तो हम जो है इसके अंदर 4 फाइल्स बनाएंगे। ऑथ क्यूबिट, उसके बाद एक और फाइल होगी ऑथ स्टेट, ठीक है। उसके बाद एक और फाइल होगी ऑथ रेपोजिटरी, ओके। तो ये जो है ये 3 फाइल्स हमें ऐड करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑथ रेपोजिटरी पे, और यहाँ पे हमें जो है एक क्लास बनानी है, क्लास ऑथ रेपोजिटरी। और इसके अंदर हमें जो है डीओ, अब यहाँ पे जो है हम रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक पैकेज होता है जिसका नाम होता है डीओ। तो वो पैकेज हम जो है ऐड करने वाले हैं। तो उसको ऐड करने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं हमने शायद तक स्टार्टिंग में ऐड किया था या नहीं किया था। pubspec.yaml ओपन करेंगे, नीचे जाएंगे और ये रहा डिपेंडेंसीज, ठीक है, हमने ऐड नहीं किया है, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीओ जो है सर्च करना है हमें, फ्लटर डीओ, ये रहा डार्ट पैकेज। तो इसका इंस्टॉलेशन सिंपल है, हमें जो है ये ऐड करना है Ctrl+C, और उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएंगे, फ्लटर के नीचे ब्लॉक के नीचे पेस्ट कर देंगे और पब गेट कर देंगे। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये वापस से इसको कर देंगे क्लोज और ऑथ रिपोजिटरी में आ जाएंगे, गेट डिपेंडेंसीज को मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो है एक वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल वेरिएबल, जो कि होगा dio, इसका नाम भी dio होगा, और नया एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जितने भी हमारी जो रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है, यहाँ से हम जो है हिट करेंगे APIs को, हमारी सर्वर को। तो फ्यूचर रिस्पॉन्स, और फर्स्ट वाला जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा गेट यूज़र डेटा। ये पैरामीटर्स जो लेगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का एक टोकन, और ये अगेन असिंक मेथड होगा। उसके बाद ये फाइनल हमें एक रिस्पॉन्स देगा जो कि वेट करेगा dio.get, और यहाँ पे हमारा बेस URL जो कि हमने कॉन्स्टेंट्स में डिक्लेयर किया हुआ है वो +/यूज़र डेटा। अगेन ये वाली API अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो ये हम बना लेंगे। और ऑप्शंस भी ऐड करने हैं, क्योंकि हेडर के अंदर हमें जो है हमारा ऑप्शंस
ठीक है, हेडर्स, और यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर HTTP हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है, और इसका वैल्यू हम सेट करेंगे टोकन, मतलब हेडर के अंदर हम जो है यहाँ पे टोकन सेट कर रहे हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये रिस्पॉन्स जो है उसको रिटर्न कर देना है। तो ये मेथड क्या करेगा, अगर यूज़र जो है वो टोकन वैलिड भेजता है तो उसको जो है यूज़र डेटा जो भी है उसका वो उसे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है लॉग आउट वाला फंक्शन भी जो है हम ऐड करने वाले, बट अभी रहने देते हैं क्योंकि वो हमने नहीं किया है। अब जो है हम आ जाते हैं हमारे ऑथ स्टेट के अंदर, और यहाँ पे हमें जो है जो भी हमारे स्टेट्स होंगे वो स्टेट्स को डिफाइन करना है। तो पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथ स्टेट। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके हमारे दूसरे स्टेट्स हम डिफाइन करेंगे क्लासेस की मदद से। ऑथ इनिशियल एक्सटेंड्स ऑथ स्टेट, इसको कॉपी कर देंगे। उसके बाद एक ऑथ इनिशियल स्टेट होगा, एक ऑथेंटिकेटिंग स्टेट होगा, ऑथेंटिकेटिंग, और दूसरा एक स्टेट होगा ऑथेंटिकेटेड, मतलब यूज़र जो है ऑथेंटिकेट हो चुका है, और एक स्टेट होगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड, और उसके अलावा एक और स्टेट होगा लॉग्ड आउट। अब क्या करना है, ये जो ऑथेंटिकेशन फेल्ड वाला जो स्टेट है उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे मैसेज, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फेल होने का जो रीज़न है वो हम ये मैसेज की मदद से हमें मिलेगा। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं और एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं ऑथ क्यूबिट के अंदर। अब जो हमारा ये जो रिपोजिटरी है ये सिंपली हमें डेटा जो है सर्वर से ला के देगा, ठीक है। या तो ये सक्सेस होगा या तो ये फेल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो स्टेट है ये हमारे ऐप का स्टेट जो है वो बताएगा कि अभी करंटली जो है ऐप कौन से स्टेट में है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब इनिशियली ओपन होगा तो ऑथ इनिशियल स्टेट होगा, फिर यूज़र जब लॉगिन करता है तो जब सर्वर साइड की क्वेरी जो है वो रन हो रही होगी तो उस टाइम पे ऑथेंटिकेटिंग होगा। फिर अगर रेस्पॉन्स जो है वो सक्सेस हो जाता है और यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है तो ये वाला स्टेट होगा, और अगर फेल हो जाता है तो फिर ये वाला स्टेट होगा, और लॉग आउट हो जाता है तो ये वाला स्टेट होगा। मतलब इस तरीके से यहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन किया। और ऑथ क्यूबिट जो है ये वो वाली फाइल है जहाँ पे हम पूरा लॉजिक डिफाइन करेंगे। सारा हमारा लॉजिक का पार्ट जो है वो जो है सेट करते हैं। तो मेन जो हमारा बिजनेस लॉजिक जो होता है वो ये क्यूबिट या फिर ब्लॉक फाइल के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम क्यूबिट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यूबिट फाइल के अंदर जो है हमारा लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लास बनानी है। क्लास का नाम होगा ऑथ क्यूबिट, और ये एक्सटेंड करेगा क्यूबिट को, और ये क्यूबिट को एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पे हमें देना है ऑथ स्टेट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ये क्यूबिट के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर जो है वो एम्प्टी रखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली हम ऑथ इनिशियल स्टेट जो है वो दे देंगे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूबिट का जो स्टेट होगा वो ऑथ इनिशियल होगा। उसके बाद क्या करना है, हमें जो है ऑथ रिपोजिटरी का एक वेरिएबल बनाना है। ऑथ रिपोजिटरी, इसका नाम होगा ऑथ रिपोजिटरी। और उसके बाद नाम अगेन एक और वेरिएबल बनाना है जो कि होगा स्टोरेज, जिसके अंदर हम टोकन जो है स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे टोकन को। तो उसके लिए हमें जो है लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, पैकेज जिसका नाम है फ्लटर सिक्योर स्टोरेज, जो कि मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है, आप देख सकते हो।
फ्लटर सिक्योर स्टोरेज, सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर है। तो उसके बाद इसके इंस्टॉलिंग पार्ट पे जाएंगे, डिपेंडेंसीज यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद pubspec.yaml फाइल हमारी ओपन करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, इसको कर देंगे pubget, इसको बंद कर देंगे। गेट डिपेंडेंसीज कर देते हैं। ओके, इसको इग्नोर करते हैं अभी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम जो है हमारा वेरिएबल बना लेते हैं, फाइनल फ्लटर सिक्योर स्टोरेज, इसका नाम होगा स्टोरेज। उसके बाद क्या करना है, ऑथ क्यूबिट जो है ये वाला, ये कंस्ट्रक्टर को हम नीचे बनाएंगे और ये दोनों को हम जो है कंस्ट्रक्टर की मदद से हमें इनिशियलाइज करना है पैरामीटर के थ्रू। तो रिक्वायर्ड दिस डॉट स्टोरेज, रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑथ रेपोजिटरी, ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब जो है सबसे पहले तो हमें ऐसे मेथड्स बनाने हैं जो कि ये स्टोरेज के अंदर से टोकन को निकाले, डिलीट करे और अपडेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और बना लेते हैं फ्यूचर वॉइड और इसका नाम होगा सेट टोकन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो है टोकन की वैल्यू सेट करेगा। असिंक फंक्शन होगा ये भी, अवेट स्टोरेज डॉट, अब सेट कर रहा है तो यहाँ पे हमें राइट मेथड का यूज़ करना है और यहाँ पे की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे टोकन और वैल्यू जो है वो सिंपली टोकन जो है वो सेट कर देंगे जो कि हमें ये पैरामीटर के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। सेट टोकन मेथड बस इतना ही है। अब सिमिलर तरीके से गेट टोकन मेथड भी हमें बनाना है, फ्यूचर, और ये जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, नलेबल स्ट्रिंग, और इसका नाम होगा गेट टोकन पैरामीटर एम्प्टी असिंक, और यहाँ पे सेम अगेन अवेट, अवेट नहीं एक्चुअली स्ट्रिंग, इसका नाम होगा वैल्यू इज इक्वल्स टू अवेट स्टोरेज डॉट रीड, यहाँ पे की का नाम जो था हमने टोकन, मतलब ये रीड करेगा टोकन की के नाम से कोई वैल्यू है, अगर है तो ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली रिटर्न करना है वैल्यू को, ठीक है। अगर टोकन मिलता है तो टोकन भेजेगा वरना नल भेज देगा। तो गेट टोकन भी तैयार है और उसके अलावा हमें एक डिलीट टोकन मेथड भी बनाना है जो डिलीट कर देगा। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और ये अगेन वॉइड होगा, इसका नाम होगा डिलीट टोकन, और ये क्या करेगा, ये सिंपली स्टोरेज में से डिलीट कर देगा, डिलीट की टोकन, और यहाँ पे रिटर्न का ज़रूरत नहीं है, वैल्यू का भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों मेथड जो है वो अच्छे से डिफाइन कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये मेथड का यूज़ करके हमें चेक करना है कि यूज़र के पास टोकन है या नहीं। अगर यूज़र ने पहले लॉगिन किया हुआ होगा तो उसके पास टोकन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो अब सबसे पहले तो हमें जो है हमारा एक नया फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेट फ्यूचर, और ये जो है ये हमें ऑथ स्टेट रिटर्न करेगा।
ऑथेंटिकेट इसका नाम है, पैरामीटर्स कुछ नहीं, असिंक फंक्शन होगा ये भी। और इसके अंदर अगेन गाइस एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल भी डिफाइन करना है जिसका नाम जो स्ट्रिंग होगा एक, और जिसका नाम होगा टोकन, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब वापस से ऑथेंटिकेट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑथ स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा न्यू स्टेट, और इसको अभी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अब सबसे पहले चीज़ हमें जो है यहाँ पे टोकन चेक करना है, टोकन इज़ एम्प्टी, मतलब ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये टोकन एम्प्टी है या नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गेट टोकन मेथड से डिवाइस पे कोई टोकन स्टोर किया हुआ है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो ट्राई ब्लॉक ऐड करेंगे, वेरिएबल टोकन वैल्यू इज इक्वल्स टू अवेट गेट टोकन, जो कि हमें एक टोकन रिटर्न करेगा या फिर एक एम्प्टी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि ये जो टोकन वैल्यू है वो नल है या नहीं। अगर नल है मतलब डिवाइस पे कोई भी टोकन जो है वो स्टोर नहीं किया हुआ है, तो हम जो है न्यू स्टेट को जो है न्यू स्टेट की वैल्यू जो है लॉग्ड आउट स्टेट डिफाइन करेंगे, लॉग्ड आउट स्टेट, और एमिट कर देंगे। तो एमिट करने से ये जो है ये पूरा यहाँ पे जो है एक न्यू स्टेट जो है डिवाइस को जो है देता है क्यूबिट को। तो न्यू स्टेट एमिट कर देंगे, और अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं होती है मतलब कोई टोकन है डिवाइस पे, ठीक है, तो अगर कोई डिवाइस पे टोकन है तो पहले तो हम ये जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम टोकन वैल्यू कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, न्यू स्टेट की वैल्यू भी हम डिफाइन कर देंगे, न्यू स्टेट इज इक्वल्स टू अवेट फैच यूज़र डेटा। अब अगेन ये एक और एक फंक्शन है जो हमें बनाना है, क्योंकि टोकन की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हमें जो है वो टोकन को वैलिडेट भी करना है कि ये जो टोकन है वो वैलिड है या नहीं। तो वो उसके लिए हमें जो है सर्वर का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सर्वर साइड एक रिक्वेस्ट जो है भेजनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट की मदद से जो है हमें पता चल जाएगा कि अगर ये टोकन वैलिड है तो हम जो है यूज़र को लॉग्ड इन स्टेट में रखेंगे, और अगर इन केस ये टोकन एक्सपायर हो जाता है या फिर जो है यूज़र ने कहीं और से जो है पासवर्ड अपडेट कर दिया होता है तो फिर ये जो टोकन है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो उस केस में अगेन हमें यूज़र को जो है फोर्स करना है लॉग आउट के लिए, मतलब लॉग आउट हो जाएगा यूज़र। तो उसके लिए हमें जो है ये फैच यूज़र डेटा फंक्शन जो है वो एक बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा कैच ब्लॉक पहले सेट कर लेते हैं, कैच एरर। और ये कैच ब्लॉक में क्या होगा, चेक न्यू स्टेट जो है उसकी वैल्यू सबसे पहले तो हम लॉग्ड आउट कर देंगे और एमिट कर देंगे न्यू स्टेट, ठीक है। और अगर ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है अगर टोकन एम्प्टी है तो भी फिर उस केस में भी हमें एल स्टेटमेंट सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट इज इक्वल्स टू अवेट फैच यूज़र डेटा, और उसके बाद फाइनली लास्ट में रिटर्न कर देंगे न्यू स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर टोकन एम्प्टी नहीं होता है तो हम डायरेक्टली वो टोकन को वैलिडेट करेंगे ये फंक्शन की मदद से, और अगर एम्प्टी होता है तो पहले चेक करेंगे डिवाइस पे कोई टोकन है या नहीं, और डिवाइस पे अगर टोकन होता है तो फिर अगेन उसको वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे, और अगर डिवाइस पे कोई टोकन नहीं मिल रहा है तो यूज़र लॉग आउट कर चुका है और स्टेट जो है वो ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा लॉजिक काम कर रहा है। अब हमें जो है फेच यूज़र डेटा वाला जो मेथड है वो हमें बनाना है फंक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फ्यूचर, और ये भी अगेन ऑथ स्टेट रिटर्न करेगा, ऑथ स्टेट, इसका नाम होगा अगेन फैच यूज़र डेटा, पैरामीटर कोई नहीं, असिंक।
अब यहाँ पे भी ऑथ स्टेट जो है हम पहले डिफाइन कर लेंगे। ऑथ स्टेट इज इक्वल्स टू न्यू स्टेट इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, नाम सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे ट्राई ब्लॉक एक ऐड करेंगे, वेरिएबल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट ऑथ रेपोजिटरी डॉट गेट यूज़र डेटा। अब ये वो वाला फंक्शन है जो हमने ऑथ रेपोजिटरी में जो है बनाया है। अब ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो मेथड की मदद से हम टोकन भेज रहे हैं। यहाँ पे जो टोकन है, जो भी हमें टोकन मिला है, वो टोकन को वैलिडेट करने के लिए ये रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोकन भेजा, सेमी कॉलन, ठीक है। अब ये जो है ये सर्वर पे जाके यूज़र डेटा लाएगा, और यूज़र डेटा लाने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि टोकन वैलिड है या नहीं। अगर टोकन वैलिड होता है तो यूज़र डेटा मिल जाएगा, और टोकन वैलिड नहीं होता है तो एरर आ जाएगा। और एरर आ गया मतलब इनवैलिड टोकन है, तो यहाँ से हम यूज़र को लॉग आउट कर देंगे। तो न्यू स्टेट इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और उसके बाद एमिट कर देंगे न्यू स्टेट को। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमने ऑथेंटिकेटेड क्यों सेट किया, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल होता है तो ये वाला कोड काम करेगा, और रिस्पॉन्स में अगर कोई एरर आता है तो फिर ये जो ट्राई ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, और डायरेक्टली जो है कैच ब्लॉक वो रन होगा। मतलब जो भी एरर आ जाएगा, तो कैच ब्लॉक में हमें एरर कैच करना है रिस्पॉन्स का। और यहाँ पे हमें dio एरर करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एरर, और जिसका वैल्यू जो होगा वो होगा वैल्यू एज dio एरर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ एरर डॉट रिस्पॉन्स इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर रिस्पॉन्स जो है वो नल नहीं होता है तो हम जो है चेक नहीं करेंगे, सॉरी, न्यू स्टेट की वैल्यू जो है वो हम सेट करेंगे अवेट, और रिमूव टोकन मेथड हमें यहाँ पे जो है कॉल करना है, जो कि अगेन हमें बनाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट ये जो है पूरा प्लान करके मैंने जो है वो एक पेपर पे जो है प्लान करके मैंने रखा है। तो इस वजह से मैं जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्क्रैच से मैं पूरे लॉजिक को बनाऊँगा तो जो है ये 2-3 घंटे आराम से इसको लग जाएंगे ये पूरे लॉजिक को बनाने में। बट मैंने पहले से प्लान करके रखा है, और पेपर पे जो है वो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा मेथड कब बनाना है। तो इस वजह से मैं जो है यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी आपको जो है बताते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ। तो अब जो है एक न्यू स्टेट जो रिटर्न करेंगे, जिसके अंदर हमें जो है क्या करना है, रिमूव टोकन मेथड को कॉल करना है, जो कि हमने बनाया नहीं है और वो हमें बनाना है। और एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे सेट करेंगे, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगेन एक इफ स्टेटमेंट, एरर डॉट टाइप चेक करना है हमें एरर का। तो एरर का अगर dio एरर टाइप डॉट अदर होता है तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन फेल्ड, जो कि हमारा फेलियर वाला पार्ट है, मतलब स्टेट है। और यहाँ पे हमें प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, इस तरीके से मैसेज जो है वो सेट कर देना है। अब यहाँ पे ये किया क्या, पहले तो ये जो है एरर निकालेगा जो भी एरर आया, और उसके बाद चेक करेगा एरर डॉट रिस्पॉन्स अगर नल नहीं होता है तो फिर जो है रिक्वेस्ट में सर्वर साइड का कोई एरर है, और अगर ये एरर डॉट रिस्पॉन्स नल होता है तो मतलब जो है वो लोकल डिवाइस पे ही कोई एरर है। अब अगर वो लोकल डिवाइस का एरर है तो वो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एरर टाइप अगर dio अदर होता है, अदर है मतलब इंटरनेट कनेक्शन का जो है पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेट कनेक्शन यूज़र के पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे ये मैसेज हमने सेट करके हमें एमिट कर देना है ये स्टेट को।
न्यू स्टेट, इस तरीके से। और अगेन इसका भी एल स्टेटमेंट हमें जो है बनाना है, और यहाँ पे हमें जो है सिंपली न्यू स्टेट की वैल्यू हम कर देंगे ऑथेंटिकेशन फेल्ड, और यहाँ पे मैसेज जो होगा वो हम एरर डॉट मैसेज के अंदर से निकालेंगे। अब अगर इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई और प्रॉब्लम होता है, तो वो डीओ एरर के अंदर हमें जो है एक मैसेज करके जो है मिल जाएगा, जो ये पैकेज जो है वो हमें बता देगा कि क्या मैसेज है, एरर क्यों आया, फेल क्यों हो गया रिक्वेस्ट। तो वो मैसेज हम जो है यहाँ से पकड़ सकते हैं, और उसके बाद सिंपली अगेन एमिट कर देंगे स्टेट को, कॉपी पेस्ट, और लास्ट में अगेन जहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक है उसके नीचे सिंपली रिटर्न करना है हमें न्यू स्टेट को, ठीक है, ताकि एरर चला जाए। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है ये एक हमें बनाना है, रिमूव टोकन। तो वो हम यहाँ पे सेट टोकन के ऊपर बना लेते हैं, फ्यूचर auth state remove token async, और यहाँ पे अगेन हमें auth state पहले तो डिफाइन करना है, न्यू स्टेट, उसके बाद टोकन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। ओके, वेरिएबल बनाएंगे नहीं, ये एक्चुअली जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसको हमने टोकन वैल्यू जो है उसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया है। उसके बाद ट्राई ब्लॉक और अवेट डिलीट टोकन कैच एरर, और यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे। उसके बाद टोकन डिलीट करने के बाद हमें न्यू स्टेट जो है उसकी वैल्यू हमें लॉग्ड आउट कर देना है, और फाइनली उसको एमिट करना है न्यू स्टेट को, और रिटर्न करेंगे न्यू स्टेट को। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव टोकन मेथड क्या करता है। अब रिमूव टोकन मतलब हमें टोकन जो है डिलीट कर देना है, और डिलीट इसलिए करना है क्योंकि ये जो है इनवैलिड टोकन है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो डिलीट करने के लिए हम पहले तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, डिवाइस पे से टोकन को डिलीट करने के लिए ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, और उसके बाद नया स्टेट जो है वो लॉकड आउट कर देंगे और उसको एमिट कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो है ऑथेंटिकेशन स्टेट चेक करने के लिए जो लॉजिक होता है वो हमने पूरा सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है सर्वर पे हमारा जो यूज़र डेटा वाला जो मेथड है वो हमें एक एपीआई जो है वो डेवलप कर लेना है, ताकि हम जो है ये जो फेच यूज़र डेटा वाला जो फंक्शन है उसको हम जो है कॉल कर सकें और वो अच्छे से काम करे। तो हमें जो है उसको पहले बना लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सर्वर पे आ जाते हैं पाईचार्म पे, और यहाँ पे views.py जो है उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है हमारा एक नया एपीआई जो है वो यहाँ पे हमें डेवलप करना है views.py पे। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ हमें और फिक्स करनी थी। फिक्स क्या करना है कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा पासवर्ड रीसेट कन्फर्म वाला जो कोड है जो हमने लिखा था, उस पर एंडिंग में हमने जो है ये दो स्टेटमेंट जो है प्रिंट वाले, ये स्टेटमेंट को हमें जो है यहाँ से हटा लेना है। ये प्रिंट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट हमने एक रिस्पॉन्स अपडेट करके हमने जो भेजा था, ये दोनों चीज़ों को जो है वो हमें हटा लेना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
इफ स्टेटमेंट है, एल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है हमारा यूज़र डेटा वाला फंक्शन, सॉरी जो एपीआई है वो हम बना लेते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, पहले एक एपीआई व्यू एट एपीआई व्यू के अंदर गेट मेथड और एट परमिशन क्लासेस जो है वो हमें यहाँ पे सेट करना है इज ऑथेंटिकेटेड यूज़र और उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे डिफाइंड यूज़र डेटा रिक्वेस्ट डेटा। अब यहाँ पे अगेन ये लॉजिक हम बाद में सेट करेंगे, पहले डिफ़ॉल्ट एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं। एम्प्टी रिस्पॉन्स जाने देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो जो है ये एक परमिशन क्लास जो है वो हमें बनानी है इस ऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसको जो है हमें utils.py फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें एक फंक्शन जो है डिफाइन करना है, एक्सटेंड करना है एक्चुअली। क्लास इज ऑथेंटिकेटेड यूज़र, बेस परमिशन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, बेस परमिशन इसको करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे एक मैसेज बनाएंगे जिसका वैल्यू होगा अनऑथेंटिकेटेड यूज़र। उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो हम ओवरराइड कर रहे हैं, हैज़ परमिशन, आप देख सकते हो, और रिटर्न करेंगे बूलियन वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा क्लास जो है वो रेडी हो गया। views.py फाइल पे चलते हैं, इसको करते हैं इंपोर्ट, ऐड परमिशन क्लासेस को भी हमें करना है इंपोर्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं टू डू यूज़र डेटा। अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें एक नया ऑथेंटिकेशन क्लास बनाना है जिसकी मदद से हम जो है हमारा जो टोकन है उसको चेक करेंगे कि वो जो है वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए हमें जो है एक न्यू फाइल बनानी है ये बैकएंड फोल्डर के अंदर, जिसका नाम होगा पाइथन फाइल authentication.py फाइल। ठीक है, ऐड authentication.py फाइल और इसके अंदर आ जाएंगे, एक क्लास बनाएंगे टोकन ऑथेंटिकेशन और ये जो है बेस ऑथेंटिकेशन जो है उसको एक्सटेंड करेगी। इंपोर्ट कर लेंगे बेस ऑथेंटिकेशन को। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड होता है ऑथेंटिकेट करके, उसको हमें ओवरराइड करना है और यहाँ पे क्या करना है, टोकन की वैल्यू सबसे पहले हम रिक्वेस्ट में से निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट गेट ऑथोराइजेशन। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है रिक्वेस्ट के अंदर में, आपको याद है फ्रंट एंड में फ्लटर में हमने हेडर के अंदर टोकन भेजा था, तो यहाँ पे वो हेडर के अंदर से टोकन की वैल्यू हम निकाल रहे और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं टोकन की वैल्यू को, टोकन डॉट स्प्लिट
इफ़ टोकन, अगर टोकन जो है उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं होती है तो इफ़ स्टेटमेंट रन होगा, वरना हमारा एल स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, अब अगर टोकन की वैल्यू होती है तो फिर हम जो है जो लॉजिक है वो सेट करेंगे, और टोकन की वैल्यू नहीं होती है तो हमें जो है एक यूज़र रिटर्न करना होता है, उस यूज़र की वैल्यू जो है हम नन सेट करेंगे। मतलब बेसिकली ये मेथड क्या कर रहा है, ये जो है यूज़र रिटर्न करेगा। अगर टोकन होता है तो वो टोकन की मदद से हम वो यूज़र निकालेंगे और यूज़र को जो है रिटर्न करवा देंगे, लेकिन अगर टोकन नहीं मिलता है तो हमें यूज़र जो है वो एम्प्टी रिटर्न करना है। और ये इफ स्टेटमेंट के नीचे रिटर्न करेंगे यूज़र या फिर नन। अब इस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक जो है सेट करना है, एक्सेप्ट रेज एक्सेप्शन डॉट ऑथेंटिक है, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट एक्सेप्शंस डॉट ऑथेंटिकेशन फील्ड, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड, और यहाँ पे हम जो है अनऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र, ये जो है एक्सेप्शन को रेज करेंगे। और अगर टोकन की वैल्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती है और हमें टोकन सब कुछ प्रॉपर्ली जो है काम कर रहा है कोड, तो हमें क्या करना है, तो हमें यूज़र की वैल्यू, यूज़र का जो वैल्यू है वो हमें डिफाइन करना है, जो कि हमें टोकन जो हमारा टेबल है उसके अंदर से निकालेंगे। ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट टोकन इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टोकन डॉट स्प्लिट फर्स्ट, स्ट्रिंग होगा तो उसके अंदर सॉरी अरे होगा तो उसके अंदर से फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर से ये टोकन ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें यूज़र निकालना है। इंपोर्ट करेंगे टोकन, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो है हमने निकाल लिया। एक बार हम मॉडल्स के अंदर चेक करते हैं यूज़र कहाँ है, यूज़र, ठीक है। सो यहाँ पे जो है यूज़र की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। अब क्या करना है, अब जो है ये वाला जो ऑथेंटिकेशन है हमारा टोकन ऑथेंटिकेशन, इसको हमें सेटिंग्स के अंदर जाके सेट करना पड़ेगा, ताकि जो है ये वाले फंक्शन की मदद से जो है हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट काम करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है हमारे सेटिंग्स डॉट पाई फाइल पे आ जाना है, और यहाँ पे हमें जो हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी तक हमने, तो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर एकदम नीचे आ जाएंगे एंड में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जेंगो की जो सेटिंग्स होती है ऑथेंटिकेशन वाली, उसको हमें जो है यहाँ पे ओवरराइड कर देना है। तो ओवरराइड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है वेरिएबल बनाएंगे रेस्ट फ्रेमवर्क इक्वल्स टू एक डिक्शनरी, और इसके की वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो ऑथेंटिकेशन, सेशन ऑथेंटिकेशन और बेसिक ऑथेंटिकेशन है वो हमें रखना है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, ताकि जो है हमें रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस, ये रहा, ये कोड आप देख सकते हो। रेस्ट फ्रेमवर्क का डिफ़ॉल्ट जो है वो बेसिक और सेशन ऑथेंटिकेशन होता है, तो हमें ये सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, और उसके बाद हम आ जाएंगे पाईचार्म पे,
और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये जो सेशन है इसको हम ले लेते हैं ऊपर, और इसके नीचे हमारा जो कस्टम ऑथेंटिकेशन है वो हम ऐड करेंगे। तो वो हमें कैसे ऐड करना है, वो कहाँ पे है, माय बैकएंड के अंदर है, सॉरी बैकएंड, बैकएंड के अंदर है, बैकएंड डॉट ऑथेंटिकेशन बैक, अरे बैकएंड, ठीक है, बैकएंड डॉट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, बैकएंड के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर डॉट टोकन ऑथेंटिकेशन है, टोकन ऑथेंटिकेशन, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है टोकन ऑथेंटिकेशन जो है वो ऐड कर लिया है हमारा। अब जो है हमारी ये वाली क्लास जो है वो काम करेगी ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब टोकन निकालने के लिए, टोकन को वैलिडेट करने के लिए। अब हमें जो है यहाँ पे एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, जो कि है कोर्स, जैंगो कोर्स, जैंगो कोर्स, ये वाली पैकेज, इसको हमें ऐड करना है, जैंगो कोर्स हेडर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कॉपी, पाइचार्म में आ जाएंगे, सेकेंड टर्मिनल में अभी तक मैंने एक्टिवेट नहीं किया है अभी, env/script/activate, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, देखते हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर ये वाला कोड जो है वो ऐड करना है, Ctrl+C, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स जहाँ पे है रेस्ट फ्रेमवर्क के पहले कर देते हैं कोर्स हेडर्स, या फिर नीचे करते हैं, ठीक है, कोर्स हेडर्स। उसके बाद क्या करना है, मिडल वेयर में ये दो लाइंस अगेन ऐड करनी है, Ctrl+C, मिडल वेयर में कहाँ पे ऐड करना है हमें वो भी देखना पड़ेगा। को मिडल वेयर, कॉमन मिडल वेयर के ऊपर, ये रहा कॉमन मिडल वेयर, तो एक लाइन इसमें से कट कर लेंगे, ठीक है, कोर्स हेडर्स हमने ऐड कर लिया। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देख सकते हो ये एक सेटिंग है, कोर्स अलाउड ओरिजिन्स। तो यहाँ पे जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं वो हमें डिफाइन करने हैं जो अलाउड किए जाएंगे। तो अलाउड ओरिजिन्स यहाँ से कॉपी करते हैं, पाइचार्म पे आते हैं, नीचे चलते हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर पेस्ट करते हैं सेटिंग को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जो हमारे डोमेन होंगे उसको ही अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे एक तो जो है हमारा जो एमुलेटर है उसका जो डोमेन है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, 10.0.2.2 और 8000 पोर्ट पे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम रहने देंगे 8000 पे। और साथ ही साथ अगर मैंने आपको फ्लटर के टाइम पे भी बताया था कि अगर आप रियल डिवाइस पे चेक कर रहे हो और एक हॉटस्पॉट के थ्रू मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करना है, और जो आपका आईपी होगा वो यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, एज इट इज़। तो ये यहाँ पे वो चेंज करना मत भूलना। तो वो आप जो है आपका आईपी यहाँ पे ऐड कर दोगे वाईफाई का। अब क्या करना है, आप व्यूज़ पे आ जाते हैं, हमारा एपीआई जो है यूज़र डेटा वाला वो रेडी है। ये सिंपली जो है चेक करेगा कि टोकन जो है वो वैलिड है या फिर नहीं अभी के लिए।
तो उसके लिए हम पहले URLs पे आ जाते हैं और एक नया URL जो है डिफाइन कर लेते हैं, यूज़र डेटा। और यहाँ पे नाम सेट करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली हम यूज़र डेटा ऑल्ट एंटर इंपोर्ट। ठीक है, हमारा API जो है वो रेडी है। यूज़र डेटा, अब वापस से आ जाते हैं फ्रंट एंड पे, ऑथ रेपोजिटरी में आ जाते हैं और यहाँ पे यूज़र डेटा हमारा जो है URL हमने सेट किया हुआ है, यहाँ पे तो सब कुछ सही है। अब हमें जो है मेन डॉट डार्ट फाइल पे आना है, क्योंकि हमने सारा लॉजिक और सारा कोड जो है वो तो हमने सेट कर लिया, बट अभी वो कोड को रन करने के लिए जो है हमें पहले जो क्यूबिट है उसको सेट करने के लिए हमें आना है यहाँ पे, जो कि है हमारा मेन डॉट डार्ट फाइल। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो है स्टेट चेक करेंगे कि ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है तो फिर हमें उसे जो है जो होम स्क्रीन है उस पर डाइवर्ट करना है, और अगर ऑथेंटिकेशन फेल्ड या फिर लॉग्ड आउट स्टेट अगर आता है तो फिर उस केस में हमें जो है यूज़र को लॉगिन स्क्रीन पे जो है वो डाइवर्ट करना है। तो इस तरीके से पूरा लॉजिक जो है यहाँ पे हमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर जो है हम कुछ वेरिएबल्स जो है बना लेते हैं, एकदम ऊपर मेन मेथड के भी ऊपर। फाइनल एक तो ऑथ रेपोजिटरी, दूसरा है स्टोरेज, फ्लटर सिक्योर स्टोरेज। ठीक है, फिर हमें ऑथ क्यूबिट का एक इंस्टेंस बनाना है, क्यूबिट इज इक्वल्स टू ऑथ क्यूबिट, और यहाँ पे स्टोरेज और ऑथ रेपोजिटरी हमने पहले से बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑथ क्यूबिट हमने बनाया इसकी मदद से हमें जो है सबसे पहले तो चेक करना है कि इनिशियल स्टेट क्या है, और इनिशियल स्टेट अगर ऑथ इनिशियल होता है तो फिर हमें ऑथेंटिकेट करना है, और उसके बाद हमें हमारा ऐप जो है वो रन करना है। तो वो हम मेन मेथड के अंदर चेक करने वाले हैं। और ये यहाँ पे ये क्या होगा, मैं पहले एक कोड लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ़ ऑथ क्यूबिट डॉट स्टेट, इनिशियल स्टेट चेक करेंगे, इज़ ऑथ इनिशियल, अगर ऑथ इनिशियल होता है इंपोर्ट कर लेंगे। अगर ऑथ इनिशियल होता है तो फिर हमें अवेट, और यहाँ पे हमें ऑथ क्यूबिट, उसके पहले इसको असिंग बनाना पड़ेगा, अवेट ऑथ क्यूबिट डॉट ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो है हमारा ऐप रन होगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही यूज़र ऐप को लॉन्च करता है, ठीक है, ये जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होता है तो सबसे पहले ऑथ क्यूबिट के अंदर चेक होगा कि अभी स्टेट कौन सा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑथ इनिशियल स्टेट होगा। इनिशियल स्टेट है मतलब यूज़र ने ऐप को स्टार्ट किया है, और स्टार्ट किया है तो अभी जो है ये चेक करेगा हमारे ऑथेंटिकेट मदद से, ऑथेंटिकेट फंक्शन की मदद से कि यूज़र का जो टोकन है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं, ये जो भी है पूरा लॉजिक रन होगा और चेक करेगा। और तब तक के लिए यूज़र को जो है वो स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, फिर जैसे ही ये कोड हमारा काम हो ख़त्म हो जाता है, जो भी है रिज़ल्ट आ जाता है कोड का, उसके बाद जो है हमारा ऐप का स्प्लैश स्क्रीन जो है वो जो है दिखना बंद हो जाएगा, और यूज़र जो है वो जो भी स्क्रीन होगी, लॉगिन, साइन अप या फिर होम स्क्रीन, तीनों में से कोई एक पे जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा लॉजिक जो है काम करेगा। मतलब जब तक ये ऑथेंटिकेट फंक्शन काम कर रहा है, सर्वर से जो भी चेक करना है वो वैलिडेशन हो रहा है, तब तक के लिए यूज़र को जो है वो स्प्लैश स्क्रीन दिखने वाली है। ठीक है, तो वो इसलिए हमने मेन मेथड के अंदर जो है स्टेट चेक किया है यूज़र का।
अब हमें क्या करना है, हमें जो है यूज़र को जो है वो डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट कहाँ पे करेंगे, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो यूज़र ने जो है लॉगिन किया हुआ है, या तो यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ है, या तो फिर यूज़र का टोकन जो है वो इनवैलिड या फिर एक्सपायर हो चुका है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकती है। तो उसके लिए हमें जो है ब्लॉक बिल्डर का यूज़ करना है और ब्लॉक प्रोवाइडर का यूज़ करना है। तो हम बिल्ड मेथड जो है उसके अंदर पहले आ जाते हैं। ये रहा विजिट बिल्ड मेथड। और बिल्ड मेथड के अंदर क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल ऐप जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो अब हमें मटेरियल ऐप रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और रैप विथ अ विजिट, और ये विजिट का नाम होगा ब्लॉक प्रोवाइडर। ठीक है, और ये जो ब्लॉक प्रोवाइडर है इसके अंदर एक वैल्यू, एक पैरामीटर है क्रिएट, और ये क्रिएट के अंदर हमें जो है कॉन्टेक्स्ट और ऑथ क्यूबिट पास करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो मटेरियल ऐप है यहाँ पे आ जाना है और इस पे ऑल्ट एंटर प्रेस करके रैप विथ अ विजिट, और यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर आएगा, ब्लॉक बिल्डर। बिल्डर, और बिल्डर के बाद यहाँ पे हमें टाइप भी डिफाइन करना है कि ऑथ क्यूबिट और ऑथ स्टेट। उसके बाद इसके अंदर जो है बिल्डर पैरामीटर होता है, जो कि एक फंक्शन होता है जिसके दो पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। और ये जो रिटर्न करता है वो होता है हमारा मटेरियल ऐप। तो यहाँ से इसको रैप करते हैं, यहाँ से मटेरियल ऐप जो है हमारा इसको करते हैं कट, इस चाइल्ड को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे बिल्डर के अंदर रिटर्न करेंगे हमारा मटेरियल ऐप सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ये स्टेट हमें मिल चुका है, तो इस स्टेट की मदद से हम चेक करेंगे कि स्टेट जो है वो लॉगिन स्टेट है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेटेड है, जो भी हमारे स्टेट है उसके हिसाब से हमें जो है वो चेक करना है। और उसके हिसाब से हम जो है हमारी होम स्क्रीन जो है वो यूज़र के लिए डिफ़ाइन करेंगे। सो अब क्या करेंगे, मटेरियल ऐप के अंदर जो हमारा होम है, होम, यहाँ पे हमें जो है वो पूरा लॉजिक जो है वो सेट करना है। तो होम को यहाँ पे पहले तो हम हटा देते हैं जो भी वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ स्टेट इज़ ऑथेंटिकेटेड, मतलब यूज़र ने जो है लॉगिन किया हुआ है। तो फिर हमारा इफ़ स्टेटमेंट ये इस तरीके से होगा, इफ़ स्टेटमेंट जो है वो काम करेगा, वरना वापस से हम चेक करेंगे स्टेट इज़ ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके, यहाँ पे हमें जो है अभी के लिए एक टेक्स्ट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। स्टेट अगर ऑथेंटिकेटेड होता है तो टेक्स्ट, एल्स हम चेक करेंगे स्टेट इज़ ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अगर ऑथेंटिकेशन फेल्ड होता है या फिर स्टेट इज़ ऑथेंटिकेटिंग, तो हमें जो है ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन दिखानी है, जो कि अगेन हमने बनाई नहीं है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग कर देते हैं।
और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन वैलिड नहीं होती है तो फिर हमें यूज़र को सिंपली जो है वो साइन अप स्क्रीन पे या फिर रजिस्टर स्क्रीन पे जो है वो पास कर देना है हमें यूज़र को, ठीक है, डाइवर्ट कर देना है साइन अप। तो ये तो हमने कर लिया। अब हमें जो है पहले स्क्रीन सारी जो है वो बना लेनी चाहिए। तो ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन जो है वो तो हम ये ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर ही बना लेंगे। राइट क्लिक, न्यू, डाट फाइल, ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन, ठीक है, इसको अभी एम्प्टी रखते हैं। ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन, इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन। उसके बाद हमें जो है रजिस्ट्रेशन जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक न्यू पैकेज ऐड करना है और इसका नाम होगा साइन अप। ओके, और इसके अंदर हमारा जो है साइन अप स्क्रीन हम बना देंगे, साइन अप स्क्रीन। ठीक है, और बार एक और पैकेज हम बनाएंगे होम स्क्रीन के लिए। पैकेज इसका नाम होगा होम, और इसके अंदर हम एक स्क्रीन बना लेंगे होम स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हमने पैकेज बना दिया, पैकेज नहीं बनाना था। न्यू डॉट फाइल होम स्क्रीन, डिलीट होम, राइट क्लिक, डॉट फाइल होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन भी बना लिया। अब स्टेटलेस विजिट होम स्क्रीन, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, मटेरियल डॉट डाट को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंटेनर का चाइल्ड दे देते हैं अभी के लिए सिर्फ टेक्स्ट होम स्क्रीन। उसके बाद आ जाएंगे साइन अप स्क्रीन पे, स्टेटलेस विजिट साइन अप स्क्रीन, ऑल्ट एंटर, मटेरियल डॉट डाट, चाइल्ड टेक्स्ट साइन अप। और उसके बाद आ जाएंगे ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन पे, स्टेटलेस विजिट ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन, ऑल्ट एंटर, मटेरियल डॉट डाट, चाइल्ड टेक्स्ट ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन। ठीक है, सो तीनों स्क्रीन हमने डिफाइन कर ली। अब वापस से मेन डॉट डाट फाइल पे आ जाते हैं और टेक्स्ट की जगह रिप्लेस कर लेते हैं। अगर ऑथेंटिकेटेड होता है तो हमें होम स्क्रीन पे यूज़र को भेजना है होम स्क्रीन, और ऑथेंटिकेशन फेल्ड होता है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन पे भेजना है। ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन, और वरना लास्ट कंडीशन जो है वो है साइन अप स्क्रीन।
ठीक है, तो सब कुछ हो चुका है तैयार। और लॉगिन स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि लॉगिन स्क्रीन पे यूज़र जो है वो साइन अप स्क्रीन के थ्रू जा सकता है। तो लॉगिन स्क्रीन का जो है हमें अभी तक कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है इसको एक बार रन करके देखते हैं एमुलेटर पे। वैसे तो हमें जो है यहाँ पे साइन अप स्क्रीन ही दिखेगा क्योंकि कोई टोकन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप दिखा ऊपर लिखा हुआ है। तो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप स्क्रीन पे, और हमारा ऐप क्रैश नहीं हो रहा है, मतलब सारे लॉजिक जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और अभी तक जो है हमने ये एपीआई को हिट भी नहीं किया है, क्योंकि हिट करने के लिए हमें जो है पहले लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यूज़र को लॉगिन करने के बाद जो है यूज़र को वापस से ऐप ओपन करना पड़ेगा, तब जाके जो है यूज़र डेटा वाला एपीआई जो है वो हिट होगा। तो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, और अगेन हमने जो है बहुत सारा मेन जो टफ़ वाला काम था ऑथेंटिकेशन के पार्ट में, जो सबसे टफ़ वाला काम था जो कि हमारा ऑथ क्यूबिट वाला था, ये वाला, तो वो हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का काम करेंगे। लॉगिन स्क्रीन जो है वो हम पहले बना लेंगे, उसके बाद हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट जो है उसको चेक करेंगे, उसके बाद हमारा साइनअप पे जो है काम करेंगे। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।